हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अदिति। आई जस्ट होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो है वो एक रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, जो कि है वीट का वैक्स स्ट्रिप्स। सो जनरली मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसके अंदर मैंने आप लोगों के साथ अपना शेविंग रूटीन मैंने शेयर करा हुआ है। वो शेविंग रूटीन जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैं फेस के जो मेरे फेशियल हेयर्स हैं सिर्फ उसको रिमूव करने के लिए मैं वो यूज़ करती हूँ। जनरली अपने हैंड्स और लेग्स के जो मेरे हेयर्स हैं उनको रिमूव करने के लिए मैं जनरली वैक्सिंग ही प्रेफर करती हूँ। बट इस टाइम पे क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और इस टाइम पे सारे सलून बंद हैं एंड हम लोग बाहर नहीं निकल सकते, तो मैं इस टाइम पे जो वीट की जो वैक्सिंग स्ट्रिप्स हैं वो मैं इस टाइम पे यूज़ कर रही हूँ। वो ये ऐसे 3 पैकेजिंग के अंदर आती है। तो ये हर जो है वो स्किन टाइप के लिए अवेलेबल है। फॉर सेंसिटिव स्किन, फॉर ड्राई स्किन, फॉर ऑयली स्किन, ये आपको तीनों स्किन टाइप के लिए मिल जाएगी। सो सबसे पहले बात करते हैं जो कि सेंसिटिव स्किन है। ये वाला जो है, क्योंकि सेंसिटिव स्किन मैं जनरली लेग्स के लिए यूज़ करती हूँ, सो इसके अंदर जो है ये आलमंड ऑयल के साथ ये आता है। सो जो आलमंड है वो बहुत इजीली, एक तो वो आपकी जो स्किन में जो ड्राइनेस है उसको ख़त्म करता है, और उसके अलावा जितनी भी आपकी सेंसिटिव स्किन हैं, जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि जब हम वैक्सिंग करते हैं तो हम लोगों के जो लेग्स होते हैं उसमें छोटे छोटे से जो डॉट्स, क्रैक्स टाइप आप जिसको बोल सकते हैं, वो जनरली बहुत इजीली विजिबल होते हैं। तो ये वाली स्ट्रिप्स पे जो आलमंड ऑयल है वो जनरली उसको रिकवर करने में वो आपको हेल्प करता है। अब जो सेकंड है ये है फॉर नॉर्मल स्किन टाइप। जनरली जिनकी ऑयली स्किन नहीं है या जिनकी सेंसिटिव स्किन नहीं है वो वाले लोग ये वाला जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर जो है ये आपको विश शिया बटर एंड एकाई बेरी स्किन के साथ मिलता है। जो शिया बटर है वो जनरली जब आप नॉर्मल एक वैक्सिंग करते हैं उसके अंदर काफ़ी आपको एक पॉलिश लुक ही आपको देता है, एंड बहुत ईजिली जैसे हम सलून में जो वैक्सिंग करवाते हैं, वैक्सिंग करने के बाद आपको वही सॉफ्टनेस मिलेगी इसके अंदर। एंड ये जो है ये विद 20 स्ट्रिप्स हैं, एंड ये वाला जो पैक है ये 199 का पैक आता है। जो ये वाला है, क्योंकि मेरे को सिर्फ इसको लेग्स में ही यूज़ करना है, तो ये वाला जो है ये वाला 99 रुपीज़ के अंदर 8 वैक्स स्ट्रिप्स आती है, जो कि ईजिली आप लोगों के जो हाफ लेग्स हैं वो बहुत ईजिली कवर कर देती है। अब जो नेक्स्ट जो इसके अंदर जो थर्ड जो आता है वो आता है फॉर ड्राई स्किन। इसके अंदर जनरली जो है ये एलोवेरा इसके अंदर होता है, एंड जो एलोवेरा है वो जितने भी हमारे जो ड्राई स्कार्स होते हैं उसको रिमूव करने में वो बहुत इजीली हेल्प करता है। सो मैं आपको जो ड्राई स्किन है मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि इसके अंदर आपको कैसे आपको स्ट्रिप्स मिलती हैं। सो जनरली जो इसके अंदर है ये आपको ऐसा एक ये एक्सेस वैक्स जो होती है उसका ही आपको यहाँ पे ये पैक मिलता है। इसके अंदर ये जो है ये वाला जो है, जब आप वैक्स करें, जब आप स्ट्रिप्स से जब आप अपना हेयर जो है उसको आप रिमूव कर लीजिए, तो उसके बाद आपको जनरली इसको सिर्फ इसका वाइप ओपन करके आपको अपने वैक्स एरिया पे रखना है। एंड उससे ये होगा कि जनरली जब हम सलून में जो वैक्स करवाते हैं उसके बाद वो हम लोगों को जो भी स्प्रे से वो हम लोगों को क्लीन करते हैं, ये उसी का काम करता है। एंड इन केस अगर आपको किसी भी तरह का रैश या कुछ होने के चांसेस होते हैं तो वो इसको ख़त्म करता है। एंड जो है ये ऐसे स्ट्रिप्स के अंदर आता है, ये एक के साथ ये 2 स्ट्रिप्स अटैच्ड हैं, तो ऐसे डबल स्ट्रिप्स में आपको 10 लेयर्स मिलती हैं आपके 20 के पैक में। यूज़ करने से पहले आपको इसको अच्छे से रब करना है, एंड जब आप इसको ओपन करते हैं तो ये ऐसे करके ये आपको दिखेगा, ये ऐसे करके होगा। अब इसको आपको यूज़ कैसे करना है? सो जनरली यूज़ करने से पहले आपको अपने जहाँ पे भी आपको वैक्स करना है वहाँ पे आप, जैसे ये जो है मेरे को अभी ये वाला पोर्शन मेरा वैक्स करना है, यहाँ पे आपको
पाउडर लगा के, आप कोई भी पाउडर यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो पाउडर यूज़ कर रही हूँ, मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ जॉनसन्स बेबी का पाउडर। एंड ये जो है ये वैक्सिंग स्ट्रिप को आपको जनरली बस आपको ये ऐसे करके आपको ये करना है, ये ऐसे करके। एंड थोड़ा आप धीरे कीजिएगा, बिकॉज ये मैंने आपको बताया क्योंकि ये डबल लेयर में ये स्ट्रिप्स होती हैं एंड ये बहुत इजीली ये खराब होने के इसमें चांसेस रहते हैं। एंड जनरली आपको बस इसको ऐसे करके आपको इसको लगाना है अच्छे से। आप इसको जैसे सलून में जैसे वो लोग करते हैं, अच्छे से आप इसको लगाइए। एंड डायरेक्शन का अगेन आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि हमारे जो हाथ के जो हेयर्स हैं वो ऐसे ग्रो होते हैं, तो आपको ऐसे ही ये जो हेयर्स है आपको ये ऐसे ही करके आपको ये रिमूव करना है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको अच्छे से ये वाला पोर्शन आप देखिए अच्छे से, उसके बाद आपको क्लीन करना है। एंड आपको 2 से 3 बार आपको ये वाली जो स्ट्रिप है ये 2 से 3 बार ये यूज़ हो जाएगी। आपको इसको अगर आपको लगता है कोई एरिया में अगर आपके बाल रह गए हैं, आप इसको दोबारा आप ये वाली स्ट्रिप यूज़ कीजिए। अच्छे से क्लीन करने के बाद आप इस पे जो मैंने आपको जो जेल दिखाया है वो आप स्प्रेड कीजिए। एंड येस, ये वाला जो वैक्सिंग स्ट्रिप है ये आप बहुत इजीली आप इसको घर पे कर सकते हैं। सो जनरली वैक्सिंग करते हुए आपको जो 2 से 3 बातों का जो आपको ध्यान रखना है वो सबसे पहले ये है कि ये जो है ये वैक्सिंग स्ट्रिप्स ये नॉर्मल जैसे हम वैक्स करते हैं ये वैसे ही होती है। जनरली वैक्सिंग करने से पहले आपको ये चीज़ का बहुत ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि आपको आपके हाथ पे या आप जो भी एरिया वैक्स कर रहे हैं वो उसमें किसी भी तरह का मॉइस्चराइज़र नहीं होना चाहिए। ज़रा सा भी मॉइस्चर अगर वहाँ रह जाएगा तो जो हेयर्स है वो ईजीली रिमूव नहीं होंगे। एंड क्योंकि अगर आप बार बार अगर आप उस पर हेयर रिमूव करने के लिए अगर आप बार बार स्ट्रिप्स लगाएंगे तो वो पर्टिकुलर जो एरिया है वो रेड होने के चांसेस हैं। सेकेंड जो ये है जो सेकेंड चीज़ है वो ये है कि आप वैक्स करने से पहले अगर आपको लगता है कि जहाँ पे भी आप रह रहे हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, जैसे मैं गुड़गांव में रह रही हूँ तो वहाँ पे काफ़ी गर्मी है, तो वैक्स करने से पहले आप एटलीस्ट 5 से 10 मिनट पहले आप एसी ऑन कर लीजिए। उससे क्या होगा, जो रूम में जो है जो मॉइस्चर होगा वो इजीली ख़त्म हो जाएगा एंड जो वैक्सिंग है वो काफ़ी स्मूथली हो जाएगी। थर्ड जो ये है कि आपको इसको अपने फेस पे आपको यूज़ नहीं करना है। एंड ये वाले जो स्ट्रिप्स हैं ये जनरली जैसे जो नॉर्मल है ये खाली आपके बेसिकली हैंड्स हो गए या लेग्स हो गए, ये आप उसी पे ही यूज़ कर सकते हैं। एंड जो लास्ट टिप है वो ये है कि यूज़ करने के बाद अगर आपको ज़रा सा भी लगता है कि आपको ज़रा से भी इचिंग हो रहा है या कुछ हो रहा है तो आप इमीडिएटली आप या तो आप कूल वाटर जो होता है ठंडा पानी आप वो लगा लीजिए, नहीं तो आप जो आइस क्यूब्स होती है आप वो लेके लगा लीजिए। तो उससे किसी भी तरीके का रेडनेस हो गया या इचीनेस हो गया वो आप फील नहीं करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को एक डिस्क्लेमर मैं यहाँ देना चाहती हूँ कि जो भी चीज़ें और जो भी प्रोडक्ट्स आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में रिलेटेड टू हेयर केयर में दिखाने वाली हूँ ये सारी चीज़ें मैं अपने बालों के लिए एंड अपने बालों के हिसाब से मैं यूज़ करती हूँ। माइट बी पॉसिबल आपके जो बालों का टेक्सचर है वो मुझसे बहुत अलग होगा। सो मैं अपनी आज के इस वीडियो में आपको मेरे बालों का टेक्सचर कैसा है और मैं क्या क्या होम रेमेडीज मैं अप्लाई करती हूँ इन सब के लिए। सो वही सारी जो चीज़ें हैं वो मैं अपनी इस वीडियो में काफ़ी हद तक मैं कोशिश करूँगी कि मैं कवर कर सकूँ। तो सबसे पहला जो है वो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके जो हेयर्स का जो टेक्सचर है वो एग्जैक्टली कैसा है। मतलब आपके जो हेयर्स है वो बहुत ही पतले हैं, बहुत हैवी है, वेवी है, कर्ली है। सो ये 4-5 कैटेगरीज होती हैं जिसमें हम अपने हेयर के जो टेक्सचर्स होते हैं उसे डिवाइड करते हैं और हर टेक्सचर के हिसाब से मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। सो आप उसी हिसाब से आप अपने जो आपके जो भी हेयर टेक्सचर है उसी के हिसाब से जो है आप प्रोडक्ट जो है मार्केट से परचेज करें। सेकेंड जो चीज़ है ये जो टिप है ये उनके लिए है जिन्होंने अभी रिसेंटली बेबी डिलीवर करा है या रिसेंटली जिन्होंने अभी ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो हटाई है। तो उससे क्या होता है कि आफ्टर डिलीवरी आपके 2-3 मंथ्स बाद आपका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है एंड जब आप ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हो
जब आप ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वाते हो अपने बेबी से, उसके बाद भी आपको काफ़ी अच्छे से हेयर फॉल होता है। तो मैंने जो ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे और डिलीवरी के टाइम पे कैसे हेयर फॉल को स्टॉप करना है, आप कैसे कम कर सकते हो, उसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया है। आप जाके वो चेक कर सकते हो। जो अपनी उस वीडियो का लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। जो वो वाली जो मदर्स हैं जिन्होंने डिलीवर कराया या ब्रेस्ट फीडिंग जिन्होंने छुड़वाई है अभी रिसेंटली, तो उन लोगों को तो खास तौर पे अपने बालों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एंड आप लोग जितना हो सके जो ये हीट रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, इन सब से आप दूर रहिए, क्योंकि हीट जो होता है वो सबसे मेन चीज होती है जो हमारे बालों को जो डैमेज करता है। जो थर्ड टिप है वो ये है कि जितना हो सके एक अच्छी डाइट अपने खाने में इंक्लूड कीजिए। मतलब बालों जो आपके बाल हैं वो सबसे अच्छा मतलब हाई रिच एंड प्रोटीन डाइट लीजिए। उसके अंदर आप दूध दही आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। आजकल तो मार्केट में कितने तरह के मिल्क फ्लेवर्स आ गए हैं। आपको मतलब आप कंसिडर कीजिए कि आपको कम से कम दिन में 2 ग्लास जो है वो आपको दूध पीना ही पीना है। वो काफी अच्छे से आपके बालों को स्ट्रेंथ देगा एंड जो आपकी जो रूट्स है उसे स्ट्रॉन्ग करेगा। सो जो फोर्थ टिप या पॉइंट है वो ये है कि एटलीस्ट अपने खाने में डेली बेसिस पे 1 स्पून घी जरूर ऐड कीजिए। अब घी क्या होता है? जो घी होता है वो एक बहुत ही नेचुरल रेमेडी है जिससे हमारे जो बाल हैं हमारा जो खाना है उससे हमें काफ़ी अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है घी से। एंड हर 15 दिन में कोशिश कीजिए कि ज़रा से घी के अंदर ज़रा सा कोकोनट ऑयल मिला के खूब अच्छे से अपने बालों को मसाज कीजिए। 2 से 3 घंटे के लिए उसको रख दीजिए। मतलब 2 से 3 घंटे के लिए बिल्कुल घी से मसाज करके जो आपके जो हेयर्स है उसे नॉर्मली आप वैसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद जो भी आप शैम्पू जो भी आप यूज़ करते हैं आप उसे आप अच्छे से आप शैम्पू को कंडीशनर यूज़ कीजिए। एंड आपको जो रिजल्ट है वो आपको पहले बार जब आप घी यूज़ करेंगे ना अपने बालों के ऊपर, तभी आपको दिख जाएगा कि जो घी है वो कितना अच्छे से मैजिक करता है। आपके जो हेयर्स है उनमें वॉल्यूम आ जाएगी, आपके जो हेयर्स हैं वो शाइनी हो जाएंगे। जितना भी आपके बालों में डैंड्रफ रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम है उससे आपको काफी अच्छे से छुटकारा मिल जाएगा। नेक्स्ट मेरा टिप है वो ये है आप लोगों के लिए कि सबसे पहले अगर आपको किसी भी तरह का जो हेयर फॉल होता है, थोड़ा सा हेयर फॉल इज ओके, बट अगर आपको लगता है कि आपका थोड़े से ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है या कुछ इस तरह का प्रॉब्लम है, इमीडिएटली गो एंड कंसल्ट टू योर डॉक्टर। जो भी आपका डॉक्टर आपको मेडिसिन रिकमेंड करता है, स्टार्ट टेकिंग दैट मेडिसिन। और उसके साथ आप जितना हो सके केमिकल रिलेटेड प्रोडक्ट्स आप स्टॉप कर दीजिए। मार्केट के अंदर केमिकल फ्री शैम्पूज एंड कंडीशनर्स भी अवेलेबल है, आप वो यूज कर सकते हैं। सो ये कुछ टिप्स थे जो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डेली बेसिस पे मतलब मैं कुछ करके अपने बालों के लिए कर सकूँ, क्योंकि इस टाइम पे लॉकडाउन चल रहा है तो आई हैव इनफ टाइम टू पैम्पर माई सेल्फ, टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। सो मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब हर दिन, क्योंकि सबसे ज्यादा क्या होता है, एक पॉइंट मैं यहाँ पे और ऐड करना चाहती हूँ जो कि मुझे बिल्कुल अभी ध्यान आया है। वो पॉइंट ये है कि आजकल क्या होता है, आजकल हम लोग घर की सफाई करते हैं, काम वगैरह सब करते हैं, और आजकल गर्मी इतनी है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इमीडिएटली नहाने चले जाते हैं। एंड वी कंसिडर कि हम जाके एकदम शावर ऑन करते हैं एंड हम कंसिडर करते हैं कि हम लोग अपना हेड वॉश भी साथ के साथ कर ले। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो एक चीज का ध्यान रखना है कि इमीडिएटली एकदम स्वेटिंग वाले हेयर्स या एकदम स्वेटिंग वाले स्कैल्प के साथ आपको नहीं नहाना है। उससे होता क्या है, जब आपको स्वेटिंग होती है ना तो आपके जो पोर्स होते हैं वो आपके ओपन हो जाते हैं। एंड जब आपके पोर्स ओपन होते हैं उसके ऊपर आप शैम्पू करते हो, कंडीशनिंग करते हो, तो जितना भी जो केमिकल रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपके स्कैल्प के अंदर जाने का डर रहता है। तो उससे क्या होता है, आपकी जो स्कैल्प होगा या आपके जो ओपन पोर्स होते हैं
उनको जो है वो डैमेज करती है चीजें। तो ऑलवेज ऑलवेज ट्राई कि पहले आप जितनी भी आपको स्वेटिंग हो रही है उसको आप पहले अच्छे से सुखा ले, उसी के बाद आप नहाने जाए। एक जो टिप है वो मैं यहाँ पे देना चाहूंगी कि एटलीस्ट कोशिश कीजिए कि हर तीसरे दिन, अगर आपके पास टाइम है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपके ऑफिसेस ओपन हो चुके हैं, तो आप इस रेमेडी को आप हफ्ते में एक दिन आप जरूर यूज कीजिए। जो दही होता है, दही के अंदर केले को मैश करके अच्छे से, आपको खाली जो आपका जो ये वाला जो स्कैल्प है ना, आपको पूरे बालों में नहीं लगाना है, आप सिर्फ अपने स्कैल्प पे लगाइए, ताकि जो आपके जो हेयर्स हैं वो काफी अच्छे से ग्रो होते हैं। उसमें जो ये वाला जो है ना दही और बनाना, ये आपके स्कैल्प को काफी अच्छे से, जितने भी उसके क्लोज पोर्स होते हैं उसको ओपन करता है। उसके साथ ही आपको अगर बाल बढ़ने में अगर आपकी कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी काफी हद तक उसको रिजॉल्व करता है। प्लस जो ये वाला जो पैक है विच इज कर्ड का और बनाना का, ये भी आपका डैंड्रफ, जितना भी आपको बालों में डैंड्रफ का इशू है उसे रिजॉल्व करता है, प्लस आपके बालों में एक अलग सी शाइनिंग आपको प्रोवाइड। सो अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो मेरा जो हेयर केयर रूटीन है, जो आजकल मैं डेली बेसिस पे या वीकली वाइज जो मैं शैम्पू कंडीशनर जो मैं यूज कर रही हूँ वो मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करती हूँ। सो मैंने लॉकडाउन होने से पहले लगभग फरवरी एंड में मैंने कैरेटिन लिया था। सो कैरेटिन क्या होता है बेसिकली, मैंने कैरेटिन से पहले मैंने स्मूथनिंग मैं करवाती थी, एंड स्मूथनिंग भी ऐसी करवाती थी कि मैं हर ईयरली बेसिस पे मैं स्मूथनिंग करवाती थी। मुझे जरा सा लगता था कि मेरे बालों के अंदर वेव आना स्टार्ट हो गया तो आई इमीडिएटली गो फॉर स्मूथनिंग। अब उसमें होता क्या था, क्योंकि मेरे बालों में इतनी बार केमिकल लग चुका था, स्मूथनिंग के साथ साथ मैं कलरिंग भी करवाती, तो उससे क्या था, जो मेरे बाल थे ना, जो ये जो नीचे वाले जो पोर्शन होते हैं बालों का, ये बहुत बुरी तरीके से मेरे डैमेज हो गए थे। सो दिस टाइम मैंने सोचा कि मैं अब ना स्मूथनिंग करवाऊंगी ना मैं अब कलरिंग करवाऊंगी। दिस टाइम मैंने करवाया था कैरेटिन। अब क्योंकि आप कुछ भी करवाते हो, अगर आप कलरिंग करवाते हो उसके शैम्पूज और कंडीशनर्स अलग होते हैं, अगर आप कैरेटिन करवाते हो उसका सामान अलग होता है, अगर आप कोई और सर्विस लेते हो उसका सामान अलग होता है। तो क्योंकि मैंने कैरेटिन करवाया था तो मैं जो शैम्पूज जो मैं यूज करती हूँ और कंडीशनर यूज करती हूँ वो है ये टिबोली का शैम्पू और कंडीशनर। ये मैंने गीतांजलि से मैंने कैरेटिन करवाया था, तो उन्होंने ही मुझे ये रिकमेंड करा था। एंड गाइज ट्रस्ट मी, मतलब कैरेटिन मुझे ऐसा लगता है जिनके भी बालों में स्मूथनिंग करवाने के बाद डैमेज आ चुका है, मतलब एक होता है ना यहाँ से जो बाल होते हैं बहुत उबड़ खाबड़ हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा कर्ली हो जाते हैं और बहुत ज्यादा मैसी लुक देते हैं, वो वाले बाल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सो जब मेरे बाल मुझे लगा कि यहाँ से उस तरीके से होने स्टार्ट हो गए हैं, आई इमीडिएटली स्टार्टेड डूइंग ऑल दोज रेमेडीज जो मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया। प्लस मैंने कैरेटिन करवाया, उसके साथ में ये वाले जो शैम्पूज और कंडीशनर है मैं ये यूज करती थी। कैरेटिन जब मैंने करवाया था उसके 2 से 3 महीने तक मुझे ऑयलिंग करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया था। जिनसे मैंने करवाया था उन्होंने मुझे बिल्कुल मना कर दिया था कि आप ऑयलिंग बिल्कुल नहीं करोगे, नहीं तो कैरेटिन का जो केमिकल है वो पूरी तरीके से वो आपके बालों से वैनिश हो जाएगा। सो ये वाला ये वाला जो है ना, इसका जो शैम्पू है ये भी बहुत अच्छा है। प्लस इसका जो शैम्पू है इसके अंदर जब आप यूज करोगे ना, आपको पहली दूसरी वॉश में ही आपको पता लग जाएगा कि इसका शैम्पू और कंडीशनर कितने अच्छे से आपके जो बाल है उसे एक सिल्की इफेक्ट देता है। और आपके बालों में अगर किसी भी तरह का फ्रीजीनेस का प्रॉब्लम है, वॉल्यूम अच्छा नहीं है, उन सारी प्रॉब्लम्स को ना आपका बहुत इजीली रिजॉल्व करता है। एंड आई एम यूजिंग दिस प्रोडक्ट सिंस फेब्रुवरी। मैंने फेब्रुवरी एंड में करवाया था, तो अब ये लगा लो मार्च, अप्रैल, मई, जून, आज 1 जुलाई को आई एम शूटिंग दिस वीडियो, तो फ्रॉम लास्ट 4 months आई एम यूजिंग दिस प्रोडक्ट। तो आपको मेरे बालों में, आप खुद देख सकते हो कि मेरे बालों में काफी अच्छी शाइनिंग है, और अभी भी यहाँ वाले पोर्शन पे जो है ना मेरे बालों में कलरिंग अभी भी है। तो मेरे बाल जो है कलरिंग करवाने के बाद भी ना ही कुछ डैमेज हो रहे हैं,
डेली बेसिस पे शैम्पू करना, मतलब लोगों को लगता है कि डेली बेसिस पे शैम्पू करने से ना बाल और खराब हो जाते हैं। गाइज इट्स अ मिथ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप कंफर्टेबल हो डेली वॉश करने में अपने हेयर्स, यू कैन गो अहेड। इससे अच्छी चीज कोई नहीं हो सकती। आपके बालों में जितना भी डर्ट होता है डेली बेसिस पे वॉश करने पे, वो सारा डर्ट जो है वो रिमूव हो जाता है। एंड आपका जो स्कैल्प है उसके जितने भी ओपन पोर्स होते हैं वॉश करने के बाद, जितने भी ओपन पोर्स होते हैं वो बहुत इजीली आपके क्लोज हो जाते हैं। बट मेक श्योर जब भी आप अपने हेयर वॉश करें, आपका जो स्कैल्प है वो बिल्कुल स्वेटिंग फ्री होना चाहिए। आपके बालों में किसी भी तरह की कोई स्वेटिंग नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा जो आजकल मतलब मैं बहुत पहले से ये यूज कर रही हूँ, ये है हेयर स्पा। ये लॉरियल का ही हेयर स्पा है एंड दिस इज फॉर रिपेयरिंग क्रीम बाथ। ये भी मैंने तभी यूज करना शुरू किया था, ये मैं कैरेटिन से भी पहले यूज कर रही हूँ। मतलब ये ना अच्छा खासा ये आता है और ये आपका बहुत आराम से आपका 6 महीने चल जाता है। मतलब इसका जो प्राइस है वो है 600 रुपीज। 600 रुपीज में अगर आपका 6 महीने चल रहा है, विच इज आप उसी से अंदाजा लगा सकते हो कि कितना अच्छा अमाउंट आपको ये वाला जो हेयर स्पा है ये आपको दे रहा है ये डब्बा। तो अब इसको आपको कैसे यूज करना है, सबसे पहले आप अपने जो बाल है उसको जो हल्का गुनगुना पानी होता है उसको आप लीजिए, टॉवल के अंदर आप उसे अच्छे से उस पानी से अपना जो टॉवल है उसे अच्छे से निचोड़ लीजिए। उसके बाद अपने बालों को, जैसे हम बाल सुखाने के लिए हम करते हैं ना, उसी तरीके से आप अपने बालों में आप अपने जो टॉवल है उसको अच्छे से लपेट लीजिए। वो करने से क्या होगा कि आपके जो बाल के जो पोर्स हैं वो काफी अच्छे से ओपन हो जाएंगे। उसके साथ साथ आपके बालों में जितना भी डर्ट होगा या जितना भी आपके बालों में फ्रीजीनेस होगी वो सारी चली जाएगी। ये वाला जो प्रोसीजर है, जो टॉवल गरम पानी में जो टॉवल करने वाला, ये आपको 2 से 3 बार करना है। उसके बाद जब आपको लगे कि अब आपका जो बाल है उसमें काफी अच्छे से स्टीम जा चुकी है, आपके जो बाल है उसमें आपको फ्रीजीनेस कम लग रही है, तो उसके बाद आपको जो ये वाला स्पा है बिल्कुल अपने स्कैल्प से लगाते हुए आपको ये वाली क्रीम लगानी है। 45 मिनट, एटलीस्ट फॉर 45 मिनट्स यू हैव टू कीप दिस क्रीम ऑन योर स्कैल्प। और ये वाली जो क्रीम है ना, ये आपके पूरे बालों पे नहीं लगेगी, ये आपके स्कैल्प पे लगेगी। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, जैसे ऐसे 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 कर करके ना ऐसे लगेगी। और जिनके बालों में नीचे की तरफ डैमेज है तो वो इस तरीके से कर करके वो लगा सकते हैं। उसके बाद आप इसको कोई भी अच्छा शैम्पू से, जो भी आप करेंटली जो भी आप यूज कर रहे हो, आप उससे अच्छे से आप रिमूव कर सकते हो जो ये क्रीम आपने लगाई है, एंड कंडीशनिंग कीजिए। उसके बाद मेक श्योर जो सिरम है वो आपको यूज करना ही करना है, ताकि बालों में किसी भी तरह का जो फ्रीजीनेस रह गया है वो चला जाए। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट्स जो मैं मतलब हर 15 डेज में कोशिश करती हूँ यूज करने की, ये है ममा अर्थ का पूरा अनियन ऑयल रेंज। सो सबसे पहले ये जो है ये है अनियन हेयर ऑयल। एंड गाइज ट्रस्ट मी, मैंने सारे शैम्पूज एंड मोस्टली जितने भी ऑयल्स होते हैं ना वो सब मैंने यूज करे हुए हैं, बट ममा अर्थ की अनियन रेंज के टक्कर का कोई नहीं है। मतलब मैंने बीच में ना मुझे ऐसे ही चढ़ा था कि मुझे मेरे बाल छोटे करवाने हैं, तो मेरे जो बाल थे वो बिल्कुल यहाँ तक की लेंथ के थे, बस यहीं तक आते थे। देन जब मैंने बाल कट करवाए तब मुझे आई रियलाइज कि यार नहीं, बड़े बाल अच्छे थे। तब ये वाला जो ममा अर्थ का है ना, ये वाला प्रोडक्ट बिल्कुल उसी टाइम पे लॉन्च हुआ था, और ये बात मैं आपको कर रही हूँ अक्टूबर की। अक्टूबर से मैं ये वाला ममा अर्थ की पूरी रेंज में यूज कर रही हूँ, जब मेरा ममा अर्थ के साथ कोलैबोरेशन भी नहीं हुआ था। सो ममा अर्थ के प्रोडक्ट्स एक ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको मैं पैसे दे के मैं परचेज करना पसंद करती हूँ। जो ये वाला है ना, सबसे पहले अच्छे से आप इससे अपने बालों को आप मसाज दीजिए, और उसके बाद हॉट टॉवल आप अपने बालों में लगाइए। जितना भी आपके बालों में डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, आपको हेयर ग्रोथ नहीं हो रहा है, या आपको नरिशमेंट का प्रॉब्लम है, शाइनिंग का प्रॉब्लम है, वो सारा जो है ये वाला ऑयल यूज करने से काफी हद तक वो वाली जो आपकी प्रॉब्लम्स है वो रिजॉल्व हो जाएंगी। अब जैसे ही मैं उसका ऑयल लगाती हूँ 30 मिनट्स तक, मैं एवरी संडे मैं 30 मिनट्स तक जो अनियन ऑयल है ममा अर्थ का वो अच्छे से मसाज करके 30 मिनट्स तक मैं रखती हूँ। उसके बाद आई विल बी यूजिंग दिस शैम्पू एंड दिस कंडीशनर। सो ये जो है ये विद अनियन एंड कोकोनट है, तो अगर आपके बालों में किसी भी तरह का ड्राई स्कैल्प है अगर आपका,
उसमें बहुत अच्छा नरिश देगा ये आपको। एंड गाइस ट्रस्ट मी, ये वाला जो रेंज है ना, अनियन वाली जो रेंज है, स्पेशली दिस शैम्पू एंड दिस कंडीशनर, दिस वर्क वंडर्स फॉर मी। मतलब मेरे को बालों से रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम था, मैं ये नहीं बोलूँगी कि पूरा 100% सिर्फ ममा अर्थ ने ही करा है, उसके अलावा मैंने भी काफ़ी सारी रेमेडीज़ अपने घर पे मैं करती रहती हूँ। मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि हर दूसरे तीसरे दिन मैं अपने बालों के लिए मैं कुछ ना कुछ मैं करती रहूं। मतलब और क्योंकि आजकल लॉकडाउन के चलते हुए, जैसे कि मैंने बताया कि इतना काम होता है, गर्मी इतनी हो रही है, आपका जो स्कैल्प है वो इतना ज़्यादा स्वेटी हो जाता है, तो डेली बेसिस पे अपना स्कैल्प क्लीन करना, कोई ऐसा नहीं है कि आपका अपना, अगर आप स्कैल्प डेली धोगे तो आपके बाल खराब हो जाएंगे, बालों की रूट्स कमजोर हो जाएंगी। ये सब पुराने जमाने का मिथ था, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मानना ये है, if you'll be taking care, if you'll be taking good care of your hairs and good care of your skin, nothing can beat that। आप चाहे उसे डेली बेसिस पे धो या आप डेली बेसिस पे कुछ करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक लास्ट चीज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो है ये कॉम का चीज़ें। जनरली सबसे पहले तो हमें जो हमारे जो गीले बाल होते हैं उसके ऊपर किसी भी तरह का हमें कॉम्ब नहीं मारना है। जब आपके बाल हल्के से ड्राई हो जाए तो ऑलवेज यूज ये वाला जो कॉम्ब आता है, जिसको बड़े ब्रसल्स का कॉम्ब बोलते हैं। ये बहुत इजीली आपके बालों में चला जाता है एंड किसी भी तरह का बाल टूटने का जो भी होता है, अगर आपको 100% हेयर फॉल होता है तो वो जो आपका 100% हेयर फॉल है वो बिल्कुल 2% पे आ जाएगा ये वाला कॉम्ब यूज करने से। अगर आपको किसी भी तरह की पोनी टेल बनाना है, आपको अपने बालों में कोई कोई भी डिजाइन देना है, जूड़ा बनाना है या कुछ भी करना है, बर्न बनाना है, सो यू कैन यूज दिस वाला कॉम्ब। इसके 2 ब्रशेज आते हैं, एक मोटा ब्रश आता है, एक पतला ब्रश आता है। तो ऑलवेज यूज दिस मोटा वाला ब्रश। इससे भी ये होगा कि आपके बालों में काफी हद तक जो आपके जो हेयर फॉल होगा उसमें आपको ज्यादा हेयर फॉल होने नहीं देगा। थर्ड जो आता है वो आता है ये वाला कॉम्ब। ये वाला जो ब्रश होता है, अगर आपके बालों में किसी भी तरह का टैंगल है या आपके जो बाल है वो काफी ज्यादा उलझे हुए हैं, सो यू कैन यूज दिस कॉम्ब। इससे आपके जो बाल है वो ज्यादा जो टूटने वाले होंगे वो थोड़े कम टूटेंगे तब भी, बट कम टूटेंगे। हेलो गाइज, मैं अपने हर मेकअप लुक में बोलती हूँ कि सबसे पहले मेकअप स्टार्ट करने से पहले हमें अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करना चाहिए। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ विनूशिया का मॉइस्चराइज़र, जो कि एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। आप इजीली इसे अपनी किट में जो है आप डाल सकते हैं एंड ये ड्राई स्किन, सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छा है। आपका मेकअप के लिए एक बहुत अच्छा बेस ये रेडी कर देता है। ये वाला जो मॉइस्चराइज़र है द बेस्ट मॉइस्चराइज़र। आप इसको बहुत ईजिली आप इसको अपनी किट में आप डाल सकते हैं। अब जैसे हमने अपने फेस को प्रेप किया है उसी तरीके से हमें अपने लिप को प्रेप करना है। आप अपने लिप को प्रेप करने के लिए आप कोई भी अच्छा वैसलीन या लिप बाम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप है वो आता है हमारे जहाँ जहाँ भी एरियाज जो हैं फेस के वो डार्क है उसको करेक्ट करने के लिए। इस टाइम पे मेरे पास कलर करेक्टर नहीं है, तो मैं यहाँ पे जो यूज़ कर रही हूँ, मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लिपस्टिक, जो कि है लैक्मे की। मैंने अपने सारे डार्क एरियाज़ पे मैंने लगा लिया है एंड विद द हेल्प ऑफ द ब्यूटी ब्लेंडर, ये वाला जो ब्यूटी ब्लेंडर है इसको मैंने अच्छे से गीला करके निचोड़ लिया है एंड विद हेल्प ऑफ दैट अब मैं जितनी भी जो मैंने लिपस्टिक लगाई थी अपने डार्क एरियाज़ में उसको मैं अच्छे से अब अपने पूरे फेस पे स्प्रेड कर दूंगी, ताकि जितना भी जो मेरा डार्क एरिया है वो थोड़ा सा अच्छे से मेरे कॉम्प्लेक्शन के साथ आ जाए एंड जो मेकअप का जो बेस है वो काफ़ी अच्छा और फ्लॉलेस लगे। इस तरीके से आप देख लीजिए, इस तरीके से आपको विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर इस तरीके से आपको ये करना है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ शैम्बोर का फाउंडेशन। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फाउंडेशन। बहुत ही आपको थोड़ा सा लेना है और बहुत ही थोड़ा सा लेने पे आपको बहुत अच्छे से फुल कवरेज ही आपको दे देगा। तो ये देखिए इस तरीके से आपको लगाना है, जहाँ आपका जो है जहाँ पे आपका ज़्यादा डार्क सर्कल्स या डार्क एरिया नहीं है वहाँ पे आप थोड़ा सा लगाइए। जैसे आप देखिए मेरी आइज़ के नीचे जो है डार्क है तो मैंने आइज़ के नीचे ज़्यादा लगाया है। एंड ये वाला जो फाउंडेशन है ये लास्ट करता है आपका बहुत ईजीली 8 से 9 घंटे। तो जैसे जो न्यूली वेड जो ब्राइड्स हैं उनको दिन में किसी से मिलना है, बार बार मेकअप नहीं कर सकते, टचअप नहीं कर सकते, तो उनके लिए दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फाउंडेशन। विद द हेल्प ऑफ द ब्यूटी ब्लेंडर, और ये गीला वाला ही ब्यूटी ब्लेंडर है जो मैंने कलर करेक्टर के टाइम पे यूज़ करा था, वही वाला ब्यूटी ब्लेंडर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट जो स्टेप है वो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का कंसीलर।
सो कंसीलर यूज़ करने के लिए आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि कंसीलर आपको अपने पूरे फेस पे नहीं लगाना है। कंसीलर सिर्फ आपको वहीं वहीं लगाना है जहाँ भी आपके डार्क सर्कल्स हैं, जहाँ भी आपका जो डार्क एरिया है सिर्फ आपको वहीं लगाना है। तो ये देखिए मेरे जहाँ जहाँ पे डार्क एरियाज़ हैं, मेरा फोरहेड हो गया, अंडर आई हो गया, अपर लिप्स हो गया, नोज़ की ब्रिज हो गई, मैं वहाँ लगा रही हूँ। एंड सेकेंड जो चीज़ आपको अब यहाँ पे याद ध्यान देने वाली है वो ये है कि आपको यहाँ पे पूरे फेस पे आपको इसको स्प्रेड नहीं करना है। आपको जहाँ जहाँ पे आपने कंसीलर लगाया है मेक श्योर कि आपको सिर्फ वहीं पे ही इसको विद द हेल्प ऑफ द ब्यूटी ब्लेंडर आप इसको वहीं पे ही आप इसको अच्छे से स्मर्च कर दीजिए ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। एंड पूरे फेस पे आप इसको स्प्रेड मत कीजिए, उससे क्या होगा जो आपका फाउंडेशन है वो बिल्कुल नहीं दिखेगा। अब क्योंकि मेरा जो मेकअप का जो बेस है वो रेडी हो चुका है, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लूज़ पाउडर बनाना का अपने आई के नीचे। सबसे पहले मैं अपनी आई को कवर कर रही हूँ ताकि मेरी आंखों के नीचे जो है वो बिल्कुल भी क्रीज ना पड़े। और जब मैं अपना आई मेकअप करूँगी तो उसमें जो मेरा आई मेकअप है वो बहुत अच्छे से हो जाए। एंड क्योंकि आंखों के नीचे क्रीज पड़ने के सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं, तो मेक श्योर कि आप सबसे पहले अपने आँखों को आप कवर कर लीजिए। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें मैं यूज़ कर रही हूँ कलर बार का कंटोरिंग। सो यहाँ पे कंटोर करने के लिए ये देखिए जिस तरीके से जो मेरे जो चीक बोन्स हैं यहाँ पे आपको कंटोरिंग करनी है इस तरीके से। एंड मेक श्योर ज़्यादा ना लगे क्योंकि डे टाइम में ज़्यादा कंटोरिंग अच्छी नहीं लगती है। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मैक का आई पैलेट। सो ये वाला जो आई पैलेट है दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट आई पैलेट एंड ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। इसमें वो सारे कलर्स हैं जो एक न्यूली ब्राइड को चाहिए होते हैं। सो ये देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पे, क्योंकि मैं पिंक कलर का सूट पहनने वाली हूँ अभी, सो यहाँ पे मैंने पिंक कलर का मैंने आई शेडो लगाया है जो बिल्कुल नॉर्मल पिंक होता है ना, नॉट ग्लिटरी वन, वो वाला मैंने यहाँ पे लगाया है। एंड मैंने अपनी पूरी जो आई लिड है मैंने उसको पूरा कवर कर दिया है क्योंकि न्यूली वेड ब्राइड के पास इतना टाइम नहीं होता कि एक एक ही आई में वो दो दो कलर्स कर सके। सो इस तरीके से मैंने क्या करा है, पूरी अपनी आँख की जो लिड है उसको पूरा जो नॉर्मल पिंक कलर होता है उससे पूरा मैंने अच्छे से उसको कवर कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए, अब जो मैं यहाँ पे जो सेकेंड कलर जो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ वो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ग्लिटर पिंक। अब इससे क्या होगा, इससे जो मेरी आई है उसमें एक बहुत अच्छा लुक आ जाएगा। सो ये देखिए अब मैंने जो पहला जो मैंने पिंक यूज़ किया था वो मैंने पूरे आई लिड पे यूज़ किया था, बट अब मैं जो ये नॉर्मल जो मैं जो ग्लिटर पिंक जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाला जो है मैं इस तरीके से सिर्फ अपने आई लिड्स के ऊपर मैं यूज़ कर रही हूँ, मैं पूरी आई के ऊपर यूज़ नहीं करूँगी। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, मैं विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रश में क्या कर रही हूँ, जो पिंक कलर जो मैंने पहले जो पिंक कलर लगाया था विच इज़ नॉर्मल पिंक, उसको मैं अपने आइज़ के नीचे से ले जाके मैं इसको पूरा कवर कर दूंगी। इससे क्या होगा, एक बहुत अच्छा लुक आएगा, आपकी जो आइज़ है वो बहुत अच्छी इन्हांस होके दिखेंगी। एंड आपको इस तरीके से ऊपर यहाँ से अपनी शुरू करते हुए यहाँ आईलिड से स्टार्ट करते हुए आपको इसको पूरा कवर करके पूरा पैक करना है अच्छे से। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का मस्कारा। सो मेबेलिन का मस्कारा काफ़ी अच्छा मस्कारा है, अगेन 8 to 9 आवर्स तक लास्ट कर जाता है। वाटरप्रूफ मस्कारा है तो आप इजीली इसे भी अपनी किट में आप ऐड कर सकते हैं। सो देखिए इस तरीके से जो मस्कारा है आपको सबसे पहले अपनी अपर लिड पे लगाना है। एंड जब तक आपको लगे कि आपको जैसी आईब्रोज आपको चाहिए आप तब तक मस्कारा लगाते जाइए। एंड सेम आपको अपने आईलिड के नीचे लगाना है। अब जो नेक्स्ट है वो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे कलर बार का आईलाइनर। सो आपको जैसे पतला या मोटा आपको आईलाइनर रखना है आप वैसे रख सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगी क्योंकि दिन का मेकअप है तो आई सजेस्ट यू कि आप पतला रखिए, ज़्यादा मोटा मत रखिए। अब यहाँ पे अगेन मैं कलर बार का ही काजल यूज़ कर रही हूँ। जो काजल है, काजल ज़रूर लगाइएगा अगर इफ़ यू आर अ काजल लवर पर्सन। सो मुझे पर्सनली काजल लगाना बहुत पसंद है। जनरली आपकी जो आंखें हैं वो बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बड़ी दिखाता है। सो ये देखिए इस तरीके से जो है आपको काजल लगाना है। एंड काजल लगाने के बाद अब आते हैं मेरे फेवरेट स्टेप पे जो कि है हाईलाइटिंग। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ, ये है वेट एंड वाइल्ड का हाईलाइटर। सो हाइलाइटर आपको अपने सारे हाइलाइटेड पॉइंट्स हो गए, आपके जो चीक बोन्स हो गया, आपकी नोज़ की ब्रिज हो गई, आपका अपर लिप्स वाला पोर्शन हो गया, आपका जो नीचे का जो पोर्शन है वो हो गया, आपका फोरहेड हो गया, आपको इन सब पे आपको करना है। एंड येस अब जब पूरा फेस कंप्लीट हो चुका है सो मैंने अब चेंज कर लिया है और जो मेरे को जो सूट पहनना था वो मैंने पहन लिया है।
एंड अब यहाँ पे अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए मैं यहाँ पे लगा रही हूँ बिंदी, क्योंकि न्यूली वेड का जो लुक होता है वो बिंदी के बिना इज़ इनकम्प्लीट। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ बिंदी। एंड जो मेरा जो है, क्योंकि न्यूली वेड है तो उसे सिंदूर लगाना तो बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ सिंदूर। आप सिंदूर कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। मेक श्योर कि आप सिंदूर जो है वो लिक्विड लगाएं। लिक्विड लगाने से क्या होगा, सिंदूर फैलेगा नहीं। एंड अब अपने मेकअप को कंप्लीट करने के लिए मेरा जो यहाँ पे लास्ट स्टेप है वो मैं लगा रही हूँ लिपस्टिक। ये मेरी लैक्मे की है पिंक कलर की लिपस्टिक, जो अगेन जो इसका जो लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ जो मेरा जो मेकअप लुक है वो कंप्लीट होता है। सो वेलकम बैक गाइज, आई जस्ट होप यू इन्जॉयड दिस लुक। सो ये वाला लुक क्रिएट करने के लिए मैंने जो प्रोडक्ट्स जो मैंने यूज़ करे हैं वो अगेन मैंने अपने टेक्सचर के हिसाब से यूज़ करे हैं। आप अपने हिसाब से आप ऐड और सब्ट्रैक्ट अपने प्रोडक्ट्स कर सकते हैं। जिनकी जो स्किन टोन है, जिनकी मेरी तरह ही स्किन टोन है, वो यहाँ पे जो कलर करेक्टर है वो यहाँ पे रेड कलर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरे पास कलर करेक्टर अवेलेबल नहीं था तो मैंने लिपस्टिक यूज़ करी है। जिनका जो कलर है वो मेरे से ज़्यादा फेयर है वो लोग ऑरेंज कलर का लिपस्टिक या करेक्टर यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आजकल जो फाउंडेशंस आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे जो मैंने फाउंडेशन यूज़ करा है वो शिम्बोर का है, तो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर ऑलरेडी जेल बेस्ड फाउंडेशन है एंड उसको लगाने से पहले आपको प्राइमर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप ऐसे फाउंडेशन आप परचेज कर सकते हैं जिसके अंदर ऑलरेडी प्राइमर ऐड हो और जेल बेस्ड हो, तो उससे क्या होगा कि आपका जो प्राइमर का जो स्टेप है वो ऑलरेडी कट हो जाएगा। सो येस, आई जस्ट होप आपको जो मेरा ये वाला वीडियो है वो हेल्पफुल लगा होगा। एंड ये वाला जो लुक था ये मैंने बहुत ही कम से कम प्रोडक्ट्स यूज़ करके मैंने बनाने की कोशिश करी है, क्योंकि नई नवेली दुल्हन होती है, उसको सुबह जल्दी उठना होता है एंड इतना टाइम मेकअप में देना विच इज़ नॉट पॉसिबल अगेन। सो येस, ये वाला जो लुक है आप 15 मिनट के अंदर, मैक्सिमम मैं बात कर रही हूँ, मैक्सिमम आप 15 मिनट के अंदर आप ये वाला जो लुक है आप बहुत ईजिली अचीव कर सकते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ समो फेशियल। ये वाला जो फेशियल है ये 15 से 20 मिनट में बहुत इजीली आपके घर पर ही हो जाएगा। जो भी सामान मैं इस फेशियल को करने में मैं यूज़ करने वाली हूँ ये सारे बहुत इजीली आपके किचन में अवेलेबल होंगे। एंड उसके अलावा ये वाला जो फेशियल है ये काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स है आपकी स्किन प्रॉब्लम्स, जैसे कि एंटी एजिंग हो गया, डार्क सर्कल्स हो गया, रिंकल हो गया, उसके अलावा आपकी जो डल स्किन है उसको ग्लोई बनाएगा, प्लस आपके फेस पे पिंपल्स का प्रॉब्लम है उन सबको लाइटन करने में हेल्प करेगा। उसके अलावा हमारा जो स्किन का जो टेक्सचर है उसको थोड़ा सा लाइटन करेगा। सो ये वाला जो फेशियल है ये सब आपको ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी स्किन की उसको सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा। प्लस आपको जो ये वाला फेशियल है आपको वीक में आपको एक बार करना है अगर आपके पास टाइम है, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस फेशियल को आप 15 दिन में आप एक बार कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स मैंने अभी बताई, जैसे एंटी एजिंग, डार्क सर्कल्स, कि ये जल्दी लाइटन अप हो आपके फेस से, तो इसके लिए आपको ये वाला जो फेशियल है आपको वीक में एक बार करना ही पड़ेगा। सो यस, ये वाला जो वीडियो है आप इसको एंड तक देखिएगा कि मैंने ये फेशियल करने के लिए घर पे मैंने कौन कौन से मैंने इंग्रेडिएंट्स यूज करे हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहला जो स्टेप जो इस फेशियल में हम करने वाले हैं वो है क्लींजिंग। जैसे कि हम जब सलून में भी फेशियल करवाते हैं तो हम हमेशा देखते हैं कि सबसे पहला जो वो स्टेप करते हैं वो सबसे पहले हमारे फेस को अच्छे से क्लीनिंग करते हैं।
सो इसके लिए क्लींजिंग करने के लिए एंड सबसे पहला टिप यहाँ पे ये है कि जब आप फेशियल करने बैठे हो तो सबसे पहले आप अपने फेस को अच्छे से आप अपने फेस को क्लीन कर लो एक ठंडे पानी से। आपको किसी भी तरह का कोई फेस वॉश या सोप या किसी भी तरह का आपको क्लींजिंग करने से पहले कुछ भी आपको यूज़ नहीं करना है। आपको नॉर्मली एक ठंडे पानी से आपको अपना जो फेस है उसको वॉश करना है एंड बिल्कुल हल्के हाथों से क्लीन टॉवल से आपको अपने फेस को आपको जो है ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं वो है टोमेटो। सो आपको यहाँ पे जो हाफ कट टोमेटो आपको ऐसे करके आपको यूज करना है। अब जो टोमेटो है इसके अंदर का जो ये जो लिक्विड है ये हमारे फेस पे जब हम इसे रब करेंगे ये हमारे फेस पे आ जाएगा एंड ये जो होता है ये बहुत रिच होता है। जो टोमेटो है ये विटामिन ई में ये बहुत रिच होता है। इसके अलावा जो टोमेटो है ये यूज़ करने से जितने भी आपके जो डार्क सर्कल्स है, एंटी एजिंग जो आपको प्रॉब्लम्स है, जिस भी एरिया में आपको सनबर्न हुआ है वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि आपको खाली अपने फेस पे यूज़ करना है, आप अपने हाथ पे, पैर पे, नेक पे, जहाँ पे भी आपको सन टैन है आप वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ कि जो टोमेटो है आपको इसको कैसे यूज़ करना है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको ऐसे हाफ कट आपको टोमेटो लेना है एंड उसके बाद आपको सिंपली ऐसे करके टोमेटो के साथ आपको अपने फेस पे आपको इसको रब करना है। आप ये देख रहे हो कि किस तरीके से जो टोमेटो का जो जूस है वो हमारे फेस पे आ जाएगा एंड ऐसे ही आपको इसको करना है। एंड जैसे हम लोग क्या करते हैं हम लोगों को जो भी हम कॉस्मेटिक या फेशियल के कोई भी प्रोडक्ट्स होते हैं उस पर लिखा होता है कि हमको इसको आंखों के नीचे यूज़ नहीं करना या हमको कहीं पे यूज़ नहीं करना। जो टोमेटो है सबसे पहले जो टोमेटो है ये एक नेचुरल ब्लीच है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया विटामिन ई में ये बहुत रिच होता है एंड विटामिन ई आपको पता है कि हमारी स्किन के लिए कितना अच्छा होता है। अगेन जितना भी जो ये टोमेटो है ये आपको ग्लोई स्किन देगा। उसके अलावा जिस भी तरह का आपको एंटी रिंकल, डार्क सर्कल्स का जो भी प्रॉब्लम है उससे ये आपको रिमूव करेगा। अब आपको ये जो टोमेटो है ये आपको कम से कम आपको 5 से 10 मिनट तक आपको इसको रब करना है ऐसे करके अपने स्किन के ऊपर। एंड जो भी आपके हाइलाइटेड एरियाज हैं, हाइलाइटेड एरिया से मेरा मतलब है आपके डार्क सर्कल्स है या आपको कहीं पे भी आपको अपने फेस पे अगर आपको पिंपल्स निकले हुए हैं या जैसे ये वाला जो पोर्शन होता है हमारा, ये वाला पोर्शन हमारा नॉर्मल स्किन टोन से थोड़ा सा डार्क होता है, तो ये वाले पोर्शन को आप अच्छे से आप इसको रब कीजिए। 5 से 10 मिनट तक आपको करना है एंड 5 से 10 मिनट जब आपको लगेगा कि इसका जो सारा जूस है ये आपके फेस के ऊपर आ गया है तो आपको क्या करना है, जनरली आपके हैंड्स जो है वो क्लीन होने चाहिए, उससे अच्छे से आपको अपने फेस को मसाज करना है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ये देखिए ये क्लॉकवाइज हुआ एंड एंटी क्लॉकवाइज ऐसे हुआ। ऐसे करके आपको 5 मिनट्स के लिए अपने फेस को आपको मसाज। अब जब हमने अभी जो टोमेटो जो हमने रब किया था उसकी मसाज करने के बाद 5 से 10 मिनट आपको मसाज करना है। उसके बाद ऐसे कोई भी एक छोटा टॉवल लेके आपको इसको हॉट वाटर के अंदर आपको इसको टॉवल को अच्छे से भिगो लेना है एंड उसके बाद ऐसे करके आपको अपने फेस पे इसको अच्छे से कि हमारे फेस पे जितना भी हमारे फेस पे टोमेटो का जो जूस है वो लगा हुआ है वो हो जाए, रिमूव हो जाए। एंड ऐसे करके 5 से 10 सेकंड के लिए आपको जो ये टॉवल है ये अपने फेस पे रखना है। रखने के बाद इसी से ही आप अपना जो फेस है उसको अच्छे से आप इसको पोंछ लीजिए ताकि जो जूस जो हमने लगाया है वो अच्छे से हमारे फेस से रिमूव हो जाए। एंड इसी के साथ जो हमारा फर्स्ट स्टेप है क्लींजिंग वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब जो सेकंड और थर्ड स्टेप है इसको हम एक साथ ही मर्ज कर देंगे टाइम सेव करने के लिए। जो सेकंड और थर्ड स्टेप है वो आता है यहाँ पे स्क्रबिंग एंड फेस मास्क। अब यहाँ पे स्क्रबिंग करने के लिए जो हम यूज कर रहे हैं वो है एलोवेरा। जनरली हम लोगों के घर में भी एलोवेरा के प्लांट्स अवेलेबल होते हैं, बट मैं स्किन के लिए स्पेशली आपकी फेस की स्किन के लिए आपको जो प्लांट्स का जो एलोवेरा होता है वो आपको यूज नहीं करना है। उसके अंदर एक येलो रेसिड्यू करके एक एसिड होता है जो कि आप हमारी फेस की स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है।
जो प्लांट का जो एलोवेरा है वो आप हाथ में, नेक में, पैर में आप उस पर यूज कर सकते हो, बट स्किन के लिए आपको यूज नहीं करना है। स्किन के लिए आप कोई भी मार्केट से अच्छा एलोवेरा लेके आप यूज कर सकते हो। जो मुझे सबसे रीजनेबल एलोवेरा इस टाइम पे एंड बहुत अच्छी क्वालिटी का जो एलोवेरा है वो है पतंजलि का एलोवेरा। मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ, कोई भी अगर आप अपने फेस के लिए या हेयर के लिए अगर आप कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो वो 3-4 चीज़ों से फ्री होना चाहिए, विच इज़ पैराबेन, सिलिकॉन, उसमें किसी भी तरह का मिनरल ऐड नहीं होना चाहिए, उसके अलावा किसी भी तरह की उसकी फ्रेग्रेंस नहीं होनी चाहिए। एंड जो कलर है, उसका जो कलर है वो हमेशा नेचुरल होना चाहिए। जो भी हम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं वो ये सारी चीज़ों से बिल्कुल फ्री होने चाहिए। अब यहाँ पे हम अपना जो हम सबसे पहले जो स्क्रबिंग करेंगे उसके लिए एक तो हमें चाहिए एलोवेरा, और हमें जो सेकंड चीज हमें चाहिए वो हमें चाहिए ऐसा एक राइस, जो चावल होते हैं ऐसे चाहिए हमें। हमने उसको मैंने पीस के उसका पूरा राइस फ्लोर बना लिया है। तो मैंने ये कैसे बनाया है, जो एक छोटी गिलासी होती है वो चावल लिया है एंड ये मिक्सी में इजीली पिस के ये इस तरह के का बन जाता है। अब हमें क्या करना है, अपना फ्लोर बनाने के लिए हमारा पैक बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें इस तरीके से हमें ये 1 स्पून, हमें अभी हम सिर्फ स्क्रबिंग का कर रहे हैं तो हमें 1 स्पून ये लेना है। एंड उसी के अलावा जो हमारा जो ये एलोवेरा जेल है, कि हमारा जो ये है ये इजीली इस पे बन जाए, जो हमारा जो स्क्रबिंग के लिए जो पेस्ट है वो रेडी हो जाए। एंड इसको इस तरीके से आपको इसको बनाना है। आपको इसको अच्छे से आप इसको कर लीजिए। ये देखिए, ये इस तरीके का पेस्ट ये बन जाएगा। अब इसको लेके हमें सिर्फ स्क्रबिंग के लिए हमें इतना ही पेस्ट चाहिए, हमें इससे ज्यादा नहीं चाहिए। अब जब हम इसको स्क्रब कर लेंगे अच्छे से, आपको इसको इस तरीके से आपको लेना है, अच्छे से अपने दोनों हाथों पे इसको लीजिए इस तरीके से, जैसे हम स्क्रबिंग करते हैं वैसे ही आपको स्क्रबिंग करना है ऐसे करके। एंड उसके बाद अच्छे से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, जो भी अगेन जैसे हमने जो टमाटो हमने लगाया था तो जो भी आपके हाईलाइटेड एरियाज हैं उस पे, जैसे मुझे पता है कि मेरे डार्क सर्कल्स काफ़ी ज़्यादा है तो मैं अपनी आंखों के नीचे मैं काफ़ी अच्छे से उसको करूँगी। आप अपनी नेक पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब जो राइस फ्लोर जो मैंने यहाँ पे यूज किया है, जो राइस फ्लोर है ये आपकी स्किन को काफी अच्छे से डिटॉक्सिफाई करेगा। एंड राइस फ्लोर और एलोवेरा का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, जो कि आपकी स्किन को काफी ग्लोई इफेक्ट देगा। उसके अलावा जो एलोवेरा है वो आपकी जो स्किन है उसको हाइड्रेटेड रखेगा, डिटॉक्सिफाई करेगा जो राइस फ्लोर है। एंड इसी के साथ जो, क्योंकि हम टोमेटो हम पहले ही यूज कर चुके हैं क्लींजिंग करने के लिए, उसके बाद जब हम ये यूज करेंगे अगेन आपको 5 से 10 मिनट के लिए आपको इसी तरीके से आपको ये अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद इसी तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से अपने हाईलाइटेड एरियाज को आप जितना हो सके उस पर आप स्क्रबिंग कीजिए ताकि वो लाइटन हो सके। सो 5 से 10 मिनट आप स्क्रबिंग करने के बाद अब आपको इसको वॉश कर लेना है। स्क्रबिंग करने के बाद जो मैं अपना जो फेस है वो अच्छे ठंडे पानी से मैं इसे क्लीन करके आ गई हूँ। एंड उसके बाद आपको अच्छे ड्राई टॉवल से आपको अपना फेस बहुत ही हल्के हाथों से आपको इसको पोंछना है। अब जो हमारा थर्ड और जो हमारा लास्ट स्टेप है वो है मास्क। अब हमें मास्क कैसे बनाना है, हमने स्क्रबिंग के टाइम पे हमने क्या किया था, हमने जितनी क्वालिटी में हमने राइस फ्लोर लिया था उतना ही हमने, जैसे हमने 1 स्पून अगर राइस फ्लोर लिया था तो हमने 1 स्पून ही हमने एलोवेरा लिया था। अब इसके अंदर हमें राइस फ्लोर ज्यादा रखना है एंड हमें एलोवेरा उतना ही हमें इसमें डालना है जिसमें हमारा राइस फ्लोर जो है वो अच्छे से घुल के वो मास्क बन सके। अब जो सेम बोल जो मैंने स्क्रबिंग के लिए यूज करी थी मैं वही वाली बोल यूज कर रही हूँ। एंड उसके अंदर मुझे आप अपने फेस के हिसाब से, कुछ लोग होते हैं जिनको काफी ज्यादा फेस मास्क लगाने का आदत होता है, मुझे जो है मुझे ज्यादा फेस मास्क लगाने का वो नहीं है। मुझे सिर्फ इतना है कि बस मेरा जो फेस है वो अच्छे से ढक जाए। तो मैं यहाँ पे सिर्फ ये 2 स्पून मैंने यहाँ पे राइस फ्लोर जो है वो मैंने लिया है। उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें ज्यादा एलोवेरा हमें यूज नहीं करना है, बस मैं इतना एलोवेरा यूज कर रही हूँ कि मेरा जो फेस है उस पे अच्छे से ये वाला जो मास्क है ये लग सके। एंड इस तरीके से आपको इसको अच्छे से आपको चला चला के ऐसे करना है कि जो भी आपका ये मास्क है, और क्योंकि राइस फ्लोर है तो ये आप अपने
राइस फ्लोर है तो ये ज़्यादा पतला नहीं होगा। अब ये देखिए इस तरीके से ये ऐसे बॉल बनेगा। आपको अपने हिसाब से जितनी भी आपको क्वांटिटी और जितना भी आपको गाढ़ा या पतला चाहिए आप वैसे आप लगा सकते हैं, बट मैं यही सजेस्ट करूंगी कि जितना गाढ़ा आप रखेंगे उसको वो आपके फेस के लिए उतना अच्छा रहेगा। अब जैसे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा गाढ़ा है, ये नॉर्मल से ज़्यादा गाढ़ा है, तो मैं यहाँ पे और एलोवेरा में थोड़ा सा डाल के, ये देखिए ये वाला जो है पेस्ट, ये वाला पेस्ट आपके फेस के मास्क के लिए बिल्कुल सही है। अब बस आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको ये लेना है एंड बस ये आपको ऐसे करके ये आपको अपने फेस पे आपको ये लगा देना है। बस आप अच्छे से इसको अपने फेस पे आप रखिए एंड जैसे हम जैसे मास्क लगाते हैं आपको ये वैसे ही आपको लगाना है। अब इस तरीके से मैंने अपने फेस पे ये पूरा मास्क लगा लिया है। 10 मिनट के लिए मुझे ये वाला जो मास्क है इसे अपने फेस पे रखना है। एंड गाइज जो ये वाला मास्क है ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ड्राई हो जाएगा या आपको जो स्किन है वो आपको थोड़ी सी खिंची खिंची जैसे हम जो नॉर्मल फेस मास्क लगाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो डला हुआ है वो डला हुआ है इसके अंदर एलोवेरा। एलोवेरा कभी भी आपकी स्किन को एंड स्पेशली दिस मास्क उसको ये ड्राई नहीं होने देगा। सो ये लगाने के बाद 10 मिनट आपको वेट करना है। 10 मिनट के बाद आप अच्छे ठंडे पानी से आप अपने फेस को आप क्लीन कर लीजिए। सो मैं अभी आपसे क्लीन करने के बाद मिलती हूँ। सो यस गाइज, मैंने अगेन अपना जो फेस है उसे अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद आप कोई भी अच्छी एक मॉइस्चराइजर क्रीम आप लगा सकते हैं अपने फेस पे। एंड सेकेंडली मैं अपनी हर जो भी मेरी मेकओवर की जो वीडियोस होती है मैं उसमें आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ कि आप इस तरह के जो फेशियल्स होते हैं या कुछ शेविंग वगैरह होता है, अगर आप अपने स्पेशली अगर आप अपने फेस पे करते हैं तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप उसे रात को ही कीजिए, क्योंकि अगेन जो रात का जो टाइम होता है जब हम सो रहे होते हैं वो वाला जो टाइम होता है वो हमारी स्किन को हील करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है। अब जो सेकंड चीज है, जो मैंने जो पेस्ट बनाया था मास्क के लिए, अब जैसे वो मेरा जो पेस्ट है वो ये थोड़ा सा पेस्ट बच गया है। अब आपको इसको क्या करना है, आपको इसको थ्रो नहीं करना, आप इसको अच्छे से किसी भी एयर टाइट बॉक्स में आप इसको रख के आप इसको फ्रिज के अंदर डाल दीजिए। जब आप 2 से 3 दिन बाद जब आप इसे यूज करेंगे इसके अंदर थोड़ा सा आप एलोवेरा जेल मिलाइए एंड अगेन आप इसको थोड़ा सा थिक पेस्ट बना के आप इसको इसी तरीके से आप सिर्फ अपने फेस पे आप सिर्फ मास्क अप्लाई कर सकते हैं, वो भी आपको काफी अच्छी ग्लोइंग स्किन देगा। यस, आज मैं आप लोगों के साथ अपना जो फेस शेविंग रूटीन है वो आज मैं आपके साथ अपना शेयर करने वाली हूँ। सो इस टाइम पे लॉकडाउन की वजह से इस टाइम पे ना हम कोई बाहर जा सकते हैं एंड सेकेंडली मतलब मैं अपने फेस पे जनरली अवॉइड करती हूँ कटोरी वैक्स हो गया या ये जो साइड के जो हेयर्स होते हैं इसके ऊपर थ्रेडिंग करवाना, ये मैं बहुत अवॉइड करती हूँ। उससे क्या होता है कि उससे आपके फेस पे जो आपके फेस के अंदर जो पिंपल्स होते हैं वो बहुत जल्दी पॉपअप होकर बाहर आते हैं। तो उसके लिए जो मैं प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ वो प्रोडक्ट कैसे यूज़ होता है, उसको यूज़ करने का प्रोसेस क्या है एंड शेव करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए एंड जो शेविंग के बाद जो लोगों को जो मिथ्स हैं वो आज मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट जस्ट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि शेविंग करने के लिए आपको कौन से प्रोडक्ट को आपको यूज़ करना चाहिए। तो बेसिकली जो मैं प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ वो ये वाला जो कि मैंने मिनीसो से परचेज़ करा हुआ है एंड मैं आपको ये प्रोडक्ट मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। जो ये वाला प्रोडक्ट है ये ऐसे आता है एंड ये वाला जो चीज़ है इसका जो ब्लेड है ये इतना ज़्यादा शार्प नहीं होता, बट वाइल डूइंग द शेव यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि अगर आप शेव कर रहे हो और वो गलती से अगर कुछ कट लग जाए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। एंड सेकेंडली अब इसको यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद आपको इसको कैसे करना है
मैं इसको अच्छे से वॉश कर चुकी हूँ बिकॉज मैं इसको फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। वॉश करने के बाद आप इसको जनरली जो डिटॉल का जो वाटर होता है, जो हल्का सा गुनगुना पानी जिसे कहते हैं वार्म ल्यूक वाटर, आप उसके अंदर थोड़ा सा डिटॉल डाल के आप इसको डाल दीजिए एंड विद द हेल्प ऑफ कॉटन पैड या जो नॉर्मल कॉटन होता है आप इसको अच्छे से पोंछ लीजिएगा। एंड जनरली आप कोशिश कीजिएगा कि जो आप ये फेस शेविंग का जो आप प्रोसीजर करते हैं वो रात को ही करें, क्योंकि रात को क्या होता है जब हम अपनी फेस को जब हम शेव करते हैं तो उसको अच्छे से, उसके बाद जब आप मॉइस्चराइजर वगैरह लगाएंगे तो आपका फेस काफ़ी अच्छे से मॉइस्चर होगा। एंड मैंने कहीं पर ये पढ़ा है कि जो नाइट का जो टाइम होता है उसमें आपकी फेस और आपकी बॉडी काफ़ी अच्छे से हील करती है, क्योंकि ऑब्वियसली आप सो रहे होते हो उस टाइम पे। तो जनरली इफ़ पॉसिबल ट्राई कीजिएगा कि जो शेव है वो आप रात को ही कीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ये वाले ब्लेड्स हैं ये मैंने मिनीसो से मैंने परचेज करा हुआ है। एंड इसके साथ जो आता है, इसके साथ ऐसे ये पेयर ऑफ 2 का सेट आता है। एंड इसको कवर करने के लिए इसमें काफ़ी अच्छी एक कैप दी हुई है। अब क्योंकि मैं ये वाला जो प्रोडक्ट है मैं वंस अ मंथ यूज़ करती हूँ, तो ये वाला प्रोडक्ट मेरा बहुत आराम से 5 to 6 मंथ्स लास्ट कर जाता है एक सिंगल रेजर। बट आप लोग अपनी ग्रोथ के हिसाब से, अगर आप लोगों की ग्रोथ ज़्यादा है या कोई 15 डेज में यूज़ करता है तो आप इसको बहुत आराम से आप इसको 15 से 20 बार आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड यूज़ करने के टाइम पे आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि जितना भी ये जो रेजर होता है, ये जो आगे का जिसे हम शेव करते हैं, इसके ऊपर जंग लगने के बहुत चांसेस होते हैं। तो करने से पहले आप एक बार चेक कर लीजिएगा, जरा सा भी आपको लगे कि आपके ब्लेड के ऊपर जरा सा भी कुछ कालापन या कुछ जंग टाइप कुछ आ रहा है, इमीडिएटली आप उसको डिस्पोज ऑफ कर दीजिए। एंड आप सेकेंड वाला अपना जो आपका पैर में जो आता है आप वो वाला निकाल के आप यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मेरी ग्रोथ है वो कैसी आती है। इफ़ यू कैन सी हियर, ये जो है, ये वाला जो हेयर है ये मैं शेव करती हूँ जनरली। एंड क्योंकि जो मेरे अपर लिप्स है वो इतने हैं नहीं, इफ़ यू कैन सी हियर दिस पोर्शन आई एम गोइंग टू शेव। एंड क्योंकि आईब्रोज जो मेरी हैं, आईब्रोज भी अगेन मैंने आपको बताया कि मेरी इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, बट क्योंकि मुझे वीडियोस शूट करनी होती है एंड मैं आजकल मेकअप वीडियोस भी शूट कर रही हूँ, तो उसके लिए आई हैव टू बी माई स्किन कि वो फ्लॉलेस रहे। एंड जब आप ये शेव करोगे तो उससे यू गेट टू नो, जैसे कि आप मेकअप लगाओगे या फाउंडेशन लगाओगे वो इतने अच्छे से आपके फेस पे वो ब्लेंड होगा एंड आपका मेकअप इतना फ्लॉलेस लगेगा। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ कि मैं जो शेव है वो कैसे करती हूँ। शेव स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। लाइक अगर आपकी जो ग्रोथ है वो इस डायरेक्शन में आ रही है, मतलब ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में आ रही है, तो जब आप शेव करोगे सो यू डोंट हैव टू डू लाइक दिस, मतलब आपको नीचे से ऊपर नहीं जाना है। क्योंकि आपकी ग्रोथ ऊपर से नीचे आ रही है तो आपको जो शेव है आपको ऐसे ही करना है। उससे होगा ये कि आपके जो हेयर्स की जो डायरेक्शन है, जब आपके ये वाले हेयर्स जब आप इसको रिमूव करोगे और उसके बाद जब आपके न्यू हेयर्स आएंगे तो उनकी जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होगी, उनकी डायरेक्शन वैसी ही रहेगी जिस डायरेक्शन में वो आ रहे थे। अब रेजर करने से पहले मैं ऑलरेडी अपने फेस के साइड्स पे जहाँ जहाँ मुझे शेव करना है वहाँ मैं एलोवेरा जेल लगा चुकी हूँ। एलोवेरा जेल लगाने का जो मेन रीज़न होता है वो ये होता है ताकि आपकी जो स्किन है वो अच्छे से मॉइस्चराइज हो सके, ताकि एंड जो आपके जो हेयर्स है वो काफ़ी अच्छे से रिमूव हो सके। सो अब आप देखिए, आप थोड़ा सा क्लोज से आप देखिए, अब मेरे को जो रिमूव करना है वो मेरे ये वाले हेयर्स है जो मैं रिमूव करने वाली हूँ। तो सिर्फ आपको ऐसे लेना है एंड यू जस्ट हैव टू डू लाइक दिस यू हैव टू डू। एंड इससे जो मेरे हेयर्स हैं, ये देखिए, ये जो हेयर्स हैं जो भी आपको रिमूव करने हैं वो निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको धीरे धीरे करके आपको डायरेक्शन में आपको ये ऐसे नीचे की तरफ आपको आना है, जहाँ से भी आपको अपने जो हेयर्स है वो आपको रिमूव करने हैं। यू कैन सी द डिफरेंस हियर एंड यू कैन सी द डिफरेंस हियर। अब जैसे मैंने यहाँ पे अपना हेयर रिमूव करा है, सेम उसी पे ही मैं अब यहाँ पे भी मैं अपना हेयर का जो है सिलसिला वो मैं यहाँ पे भी मैं रिमूव करने वाली हूँ। एंड यहाँ रिमूव कर, यस सो यू कैन सी। एंड ये देखिए मेरे जितने भी हेयर्स थे वो ऑलरेडी इसमें आ चुके हैं।
अब आप ऑलरेडी आपको बिफोर एंड आफ्टर आप देख सकते हो। अब आप देखिए यहाँ पे ये चीज़ मेरी कितने अच्छे से वो क्लीन हो गई है। अब चलते हैं अपर लिप्स की तरफ। अब अपर लिप्स को आपको कैसे करना है, क्योंकि ये वाला जो हमारा पोर्शन होता है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है एंड जनरली मेरे अपर लिप्स पे मेरे बीच वाला जो मिडल मेरा पोर्शन है लिप्स के ऊपर वाला, उसमें मेरे कोई हेयर्स नहीं है। मेरे जो हेयर्स आते हैं वो यहाँ साइड में आते हैं, यहाँ पे। अब इसको आपको कैसे रिमूव करना है ताकि आपके फेस पे कट ना लगे, वो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। एंड गाइस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड लॉट ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि मैं इसको करती रहती हूँ तो इसलिए मेरा जो हाथ है वो बहुत काफ़ी अच्छे से सेट है। आप जितना अपने फेस पे आप प्रैक्टिस करेंगे, आप काफ़ी अच्छे से आप वो चीज़ कर पाएंगे। एंड यू कैन सी नाउ, बस आप ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि आप जहाँ पे कर रहे हैं, जहाँ पे भी आप अपने यहाँ पे शेव कर रहे हैं, आप उस पर अपनी टंग रख के आप काफ़ी अच्छे से उसको सपोर्ट दीजिए, ताकि अगर आप जनरली बस ऐसे करेंगे तो कट लगने के काफ़ी चांसेस है। एंड जब वो कट लगता है तो वो एक तो फेस भी काफ़ी अच्छा नहीं लगता, एंड कट लगने के बाद इन केस अगर कट लग जाता है तो तुरंत उसके बाद जो डिटॉल का पफ बना के आप उसको रख लीजिएगा, ताकि जो होता है, बिकॉज ये एक तरफ से जो है इसको मतलब या तो फिर क्या बोलते हैं इसको, या तो टेटनस का आपको इंजेक्शन लगवाना पड़ता है अगर कुछ आपको लग जाए, ये लोहा टाइप जो होता है, अगर ये लग जाए कुछ हो जाए तो इसलिए मेक श्योर बहुत अच्छे से आप करना एंड बी वेरी वेरी कॉन्शियस करते हुए, ताकि जो है वो कट आपको ना लगे। अब बात करते हैं आईब्रोज के बारे में, क्योंकि मेरी अभी आईब्रोज की जो ग्रोथ है वो पूरी नहीं आई है, तो मैं इस टाइम पे आईब्रोज में नहीं करने वाली हूँ। बट मैं आपको आईब्रोज कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखा देती हूँ। जनरली देखो, जो हमारा जो फोरहेड है वो बिल्कुल क्लीन है, हम लोगों को फोरहेड पे कुछ नहीं करना, तो आपको सिर्फ फोरहेड पे खाली आपको ऐसे रेजर लेके, जो मैंने बताया ऊपर से नीचे की तरफ आपको रेजर लगाना है, तो जनरली बस आपको ऐसे लेके आपको ऐसे ऐसे करके आपको बस क्लीन करना है। एंड उसके बाद अभी जो आईब्रोज की जो बात करते हैं, अब क्योंकि मेरी जो ये वाली जो चीज़ है, जो इतनी चीज़ है जहाँ पे आर्क बन रहा है वहाँ नहीं, जो मेरी इतनी चीज़ है, बस आपको जनरली लेना है एंड आपको ऐसे करके आपको रेजर रखना है एंड बस ऊपर से नीचे के डायरेक्शन में आप इसको कीजिए। अब जहां से आपका आर्क बनना स्टार्ट होता है वहां से आप डायरेक्शन चेंज करके आप इसको ऐसे कर लीजिए, मतलब, और ये वाला आगे का जो पोर्शन है इसको थोड़ा ऊपर करके आप खड़ा कीजिए ऐसे करके एंड स्टार्ट डूइंग इट। आप जो नीचे का पोर्शन है, नीचे से आपको कुछ नहीं करना, नीचे से बस आपको अब नीचे का पोर्शन जो है, क्योंकि हमारी जो आईब्रोज है वो ऐसे निकलती है, जो हमारी आईब्रोज की जो ग्रोथ होती है, हमारी आईब्रोज की ग्रोथ ऐसे होती है, तो आपको जनरली बस ऐसे करके आपको करना है एंड यू आर गुड टू गो। अब बात करते हैं कि लोग जनरली बोलते हैं कि जब हम शेव करते हैं घर पे या हम अगर कटोरी वैक्स करवाते हैं तो हमारी ग्रोथ इतनी नहीं आती, बट जब हम शेव करते हैं तो हमारी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, हमारे जो बाल हैं वो बहुत थिक हो जाते हैं। तो आज मैं वही मिथ्स आपके साथ क्लियर करने वाली हूँ। देखिए, होता क्या है कि जब हम अपने बालों को हम शेव करते हैं, मतलब मैं अगर यही वाला पोर्शन लूँ तो हमारे जो बालों का जो फिनोमिनल होता है वो बहुत नीचे की तरफ होता है, जहाँ से हमारे बालों की ग्रोथ होती है उसकी जो लेयर्स होती है वो 7 लेयर प्रोटेक्टेड होती है। तो जनरली जब आपकी जो लेयर है वो 7 लेयर प्रोटेक्टेड है, जो रेजर लग रहा है वो तो ऊपर की परत पे लग रहा है ना, रेजर तो अंदर की परत पे नहीं लग रहा है। तो शेव करने से ऐसा कुछ नहीं है कि बाल जो है वो बहुत हार्ड आएंगे या बालों या आपकी जो ग्रोथ है वो बहुत टेढ़ी मेढ़ी आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपको शेव करते आपको 2 चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एक तो शेव करने से पहले और शेव करने के बाद एलोवेरा और मॉइस्चराइजर बहुत अच्छे से लगाइए। एंड सेकेंडली, अपने फेस को जब शेव करते हुए बिल्कुल सही डायरेक्शन का आप यूज़ कीजिए। अगर डायरेक्शन गलती से ऊपर नीचे हो गई तो यस, आपके जो बालों की जो ग्रोथ आएगी वो बिल्कुल बेढंग तरीके से आएगी और जो कि दिखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। सो इसी के साथ आई एम एंडिंग माई व्लॉग हियर। आई जस्ट होप आपको ये वाली जो वीडियो है वो यूजफुल लगी होगी एंड आपको
पता चला होगा कि जो घर पे बैठ के जो शेव है वो कैसे करनी है। बस ब्लॉग एंड करने से पहले मैं यही बोलूँगी कि अगर आपको नहीं आती है शेविंग करनी एंड यू आर जस्ट अ बिगनर, तो आप सबसे पहले आप जो है आप अपने साइड के जो आपके हेयर्स होते हैं आप उससे स्टार्ट कीजिएगा। सबसे पहले आप अपर लिप्स और आईब्रोज पे जंप मत कीजिएगा। धीरे धीरे जब आपके उस पर हाथ सेट हो जाए तो आप उस पर ट्राई कीजिए। आज मैंने एक क्लबिंग लुक कह लो या जब आप अपने फ्रेंड्स के यहाँ पे एक छोटे मोटे गेट टुगेदर के लिए जाते हो, आज मैंने वो वाला लुक एक क्रिएट करने की मैंने एक ट्राई किया है। आई जस्ट होप आपको मेरा ये लुक पसंद आया होगा। एंड येस, जितने भी प्रोडक्ट्स एंड जितने भी मैंने कॉस्मेटिक्स मैंने यहाँ पे यूज़ करा है वो सारा मैंने अपने स्किन टाइप के हिसाब से मैंने यूज़ करा है। जो भी प्रोडक्ट्स मेरे स्किन टाइप को सूट करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप इस वीडियो में जो मैं आगे आने वाली है, अगर आप उसके अंदर से कोई भी स्टेप अगर आप स्किप करना चाहते हैं अपना मेकअप करने के लिए, तो आप अपने स्किन टाइप के हिसाब से और अपने स्किन टेक्सचर के हिसाब से आप वो कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले तो चलिए चलते हैं जो मैंने जो लुक क्रिएट किया है उसको देखने के लिए। सबसे पहला प्रोडक्ट जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वो है ममा अर्थ का बॉडी उपटन बटर। ये मेरे फेस पे काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइज़र का काम करता है। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद आपको 20 मिनट्स आपको अपने फेस को छोड़ना है ताकि आपका जो फेस है वो काफ़ी अच्छे से मॉइस्चराइज़र ले सके। सेकेंड जो मैं यहाँ पे कर रही हूँ वो मैं अपने लिप्स पे मेबेलिन का लिप ग्लॉस लगा रही हूँ ताकि जो मेरा जो लिप्स है वो ड्राई ना रहे एंड इसके ऊपर जो लिपस्टिक है वो काफ़ी अच्छे से रहे। अब 20 मिनट्स वेट करने के बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का फाउंडेशन। ये वाला जो फाउंडेशन है, ये वाला फाउंडेशन काफ़ी लाइट है। इसका जो लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे आप अपने फेस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपने फेस पे आप फाउंडेशन लगाइए जितने भी रिक्वायरमेंट है आपके फेस पे, एंड जितने भी आपके डार्क एरियाज़ हैं उस पर आप थोड़ा ज़्यादा फाउंडेशन लगाइए। एंड फाउंडेशन लगाने के बाद आप उसको काफ़ी अच्छे से आप उसको ब्लेंड कीजिए। ब्लेंडिंग से होगा ये कि एक तो जो आपका मेकअप है वो काफ़ी फ्लॉलेस होगा एंड उससे जो भी लास्ट में जब आप देखते हैं मेकअप होने के बाद काफ़ी लोगों के फेसेस पे जो वाइट आता है या जो अजीब सा जो मेकअप दिखता है वो नहीं होगा। एंड गाइस, फाउंडेशन लगाने के टाइम पे आप अपने नेक को मत भूलिएगा। नेक्स्ट जो मैं यहाँ पे स्टेप यूज़ कर रही हूँ वो है कंसीलर, जो कि मेबेलिन का ही है। एंड यहाँ पे मैं अपने डार्क एरियाज़ पे एंड जितने भी पॉइंट्स जो मेरे हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं मैं वहाँ पे कंसीलर को मैं लगा रही हूँ। एंड कंसीलर लगाने के बाद अगेन आपको इसको भी काफ़ी अच्छे से आपको इसको डैप करके अपनी स्किन पे आपको लगाना है विद द हेल्प ऑफ द मेकअप पफ। एंड अगेन इसको भी आप जितना अच्छे से आप इसको डैप करेंगे उतना ही अच्छा आपको आगे जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। अब जो मैं यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज़ लगा रही हूँ वो है मेबेलिन का बेबी लिप्स, क्योंकि मेरे पास इस टाइम पे करेक्टर नहीं है। एंड तो मैं मेबेलिन का जो ये वाला जो ग्लॉस है ये काफ़ी अच्छा करेक्टर का काम करता है। करेक्टर के लिए या तो आपको ऑरेंज कलर का करेक्टर ही चाहिए होता है या आपको रेड कलर का करेक्टर चाहिए होता है। आप अपने फेस के हिसाब से आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पे करेक्टर लगाने के बाद आपको रिजल्ट दिख जाएगा। नेक्स्ट जो मैं यहाँ लगा रही हूँ वो है लूज़ पाउडर, जो कि बनाना लूज़ पाउडर है। क्योंकि मेरा जो आई एरिया है वो थोड़ा डार्क है तो उसको लाइट करने के लिए मैंने यहाँ पे ये पाउडर लगाया है। अगेन इसका जो लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। इसके बाद जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है मेबेलिन का फिट मी कॉम्पैक्ट। ये जो कॉम्पैक्ट है ये मेबेलिन का काफ़ी अच्छा कॉम्पैक्ट है एंड काफ़ी लाइट वेट कॉम्पैक्ट है। जब आप अच्छे से अपने बेस को रेडी कर दे तो अपने बेस को सेटल करने के लिए आप ये वाला कॉम्पैक्ट आप अपने अच्छे से पूरे फेस और पूरे नेक पे आप इसको लगाइए। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ आई शेडो, जो कि है मैक प्रोफेशनल्स का। क्योंकि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया कि मेरा जो आई एरिया है वो थोड़ा डार्क है,
तो उसके ऊपर अगर मैं ज़्यादा डार्क कलर लगाऊंगी तो बहुत पॉपअप होके आएगा एंड वो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं यहाँ पे बहुत ही सटल कलर लगा रही हूँ जो मेरी स्किन टाइप के साथ जाए। सो सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ माई फिंगर्स मैं यहाँ पे गोल्डन कलर मैंने लिया है। गोल्डन कलर क्योंकि गोल्डन कलर से जो मेरा टेक्सचर है आइज़ का वो काफ़ी अच्छा लगेगा। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कलर बार का काजल। जो काजल है, काजल से जो आपकी आँखें हैं वो काफ़ी ही अच्छी दिखती हैं। अब उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ आप अगेन जो काजल है वो आईब्रोज़ के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरी आईब्रोज़ थिन है तो मुझे कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कलर बार का ही आईलाइनर। आप अपने हिसाब से और अपने जैसे कि आपको आईलाइनिंग करना अपने आईज़ पे पसंद है, आप वैसे उसे आप वैसे उसे लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ वो अपने कॉन्टोर करने के लिए अपने फेस को, वो मैं अपने चीक बोन्स के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का ही यहाँ पे कॉन्टोर यूज़ कर रही हूँ। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर यूज़ करने से जो इफ़ेक्ट है वो काफ़ी अच्छा आता है। आप इसको नाइट पार्टी में आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा लगा सकते हैं। लास्ट में मैं मेरा मेकअप कंप्लीट करने के लिए मैं यहाँ पे लगा रही हूँ शैम्बोर की लिपस्टिक, जो इसका शेड है एंड जो इसका लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब लास्ट में अपने मेकअप को मैं प्रॉपरली तरीके से फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पे कलर बार का जो मेकअप फिक्सर है वो मैं यूज़ कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ द मेकअप स्पॉन्ज। एंड उसको आप अच्छे से लगाइए एंड येस वी आर गुड टू गो। आई जस्ट होप जो मैंने ये वाला लुक क्रिएट किया है आपको ये वाला लुक पसंद आया होगा एंड इससे आपको थोड़ा सा आपको इंस्पिरेशन मिला होगा कि कैसे हम लोगों को रेडी होना है एंड कौन कौन से प्रोडक्ट्स हम लोगों को यूज़ करने हैं। एंड अगर आप और मेकअप ट्यूटोरियल्स या और मेकअप वीडियोस अगर आप चाहते हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड येस, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये वीडियो को लाइक और वीडियो के नीचे कॉमेंट करना मत भूलिएगा। इसी के साथ आई एम एंडिंग माई वीडियो। सो येस, थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।